जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हो गया हूं मैं आपके सामने लेकर के बेस्ट 200 एमसीक्यू का पार्ट नंबर 7। ठीक है ना, बेस्ट 200 एमसीक्यू यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए इसका जो पार्ट 7 है उसके लिए मैं लेकर के आया हूं बेस्ट 200 एमसीक्यू। ठीक है, तो आज हम आपको करवाने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें कि हमारा ये इनिशियल है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज को मेरी पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक इनिशियल है, जिसमें हम टोटल आपको 200 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, एमसीक्यूज कवर करवाएंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2021 के लिए। और ये हमारी गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके यूपी पीसीएल के कंप्यूटर सेक्शन में, वो सारे के सारे इन्हीं 200 क्वेश्चंस में से आपके कवर अप हो जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको हम आज बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं आगे, इस वीडियो में बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मैं शिवांशर आपका, आप मिशन विद आकाश से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज दैट इक्वल्स टू द 2 to the 70th पावर इज कॉल्ड। यानी कि डाटा स्टोरेज की एक इकाई जो 2 से 70वीं शक्ति के बराबर होती है कहलाती है। यानी कि अब हमसे ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी डाटा स्टोरेज की यूनिट है जो कि किसके बराबर होती है, 2 to the power 70 के। ठीक है, 2 to the power 70 के बराबर होती है, वो ऐसी कौन सी डाटा स्टोरेज यूनिट है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए योट्टाबाइट, बी जेबीबाइट, सी योबीबाइट, या फिर डी नन ऑफ द एबव। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कौन सी यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है जो कि 2 to the power 70 के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जेबीबाइट। ठीक है ना, जेबीबाइट एक ऐसी स्टोरेज यूनिट होती है जिसके वो कितने के बराबर होती है, 2 to the power 70 के बराबर होती है। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन को एकदम आराम से और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है नॉट, यानी कि नहीं है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नीचे दी हुई टेक्नोलॉजी है जो कि पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, ध्यान से समझिएगा, नहीं बोला है, नॉट बोला है। ऑप्शन क्या क्या है, ए स्मार्ट कार्ड, बी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, सी फ्लीट कार्ड, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो कौन सी हमारी पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं, स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड और फ्लीट कार्ड, ये सारे के सारे नहीं हैं, ये सारे के सारे नहीं है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी के पार्ट नहीं है। ठीक है ना, ये सब मतलब स्मार्ट कार्ड, फ्लीट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, ये सब एकदम नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। बीएसएनएल, रिलायंस, शो केबल, AOL, डाटा, इंडिकॉम, ऑयल कैन बी केप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब देखो यहां पर समझना क्या बोल रहा है कि बीएसएनएल, रिलायंस, शो केबल, AOL, टाटा इंडिकॉम सभी को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जा सकता है। अब हमसे ये बोल रहा है कि जो बीएसएनएल हो गया, रिलायंस हो गया, शो केबल हो गया और AOL और टाटा इंडिकॉम जो है, ये सारे के सारे नीचे दिए गए कौन से ग्रुप में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन, देखो सबसे पहले तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। बीएसएनएल सिर्फ इतना ही नहीं है, बीएसएनएल का एक फुल फॉर्म भी है। तो जिसको जिसको पता हो सबसे पहले कमेंट करके बताना कि बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन क्या क्या है, ए आईआरसी इंटरनेट रिले चार्ट, बी आईएसडीएन यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना, आईआरसी, और सी है आइकन्स, डी है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको सारे ये जितने फुल फॉर्म, देखो आईआरसी का तुम्हें यहाँ पे फुल फॉर्म मिल गया, आईएसडीएन का फुल फॉर्म यहाँ पे तुम्हें मिल गया। ठीक है ना, तो इन दोनों को, और आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब लिखते हुए चला करो यार प्लीज। चलो फिर इसका जो आपको करेक्ट आंसर होगा, जो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्या है, बीएसएनएल, रिलायंस, शो केबल, एओएल, टाटा इंडिकॉम, ये सारे के सारे एक आईएसपी हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये सारे के सारे हमको क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम्स विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की। अब हमसे ये बोल रहा है, हिंदी में एक बार इसको पढ़ लें, एक कंप्यूटर फाइल सिस्टम में निम्न में से कौन सा पदानुक्रम में शीर्ष या प्रथम है।
ठीक है। अब हमसे ये बोलेगा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसमें जो फाइल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जैसे एज अ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे ए वाले जितने होंगे वो सबसे पहले होगा, फिर जेड वाले सबसे लास्ट पर होंगे। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इनमें से सबसे पहले होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए पेरेंट डायरेक्टरी, बी रूट डायरेक्टरी, सी वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा होगा सबसे पहले। सबसे पहले हमसे पूछा है, देखो बोला है ना टॉप और फर्स्ट, हिंदी में भी देखो कहां पर दिया हुआ है, हिंदी में शीर्ष या प्रथम, ठीक है, शीर्ष या प्रथम दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले होगा, इनमें से कोई भी सबसे पहले नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी सबसे पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म्स पुश एंड पुल सर्विस इन कॉन्टेक्स्ट विद द बैंकिंग आर यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग जनरली। हिंदी में इसको पढ़ें, बैंकिंग के संदर्भ में पुश एंड पुल सेवाओं का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। हमसे ये पूछ रहा है कि जो टर्म्स हैं पुश और पुल, लिखा हुआ है ना पुश एंड पुल, यानी पुश एंड पुल, ये जो टर्म है, ये जो संदर्भ है, ये बैंकिंग की सेवाओं में निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंकिंग सेवा में किया जाता है पुश एंड पुल टर्म का यूज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए यूनिट बैंकिंग, बी रूरल बैंकिंग, सी ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर डी मोबाइल बैंकिंग। तो कौन से में किया जाता है इसको बताइए, आप लोग गेस करके कमेंट सेक्शन पर जल्दी से बताइएगा मेरे आंसर बताने से पहले, 5th क्वेश्चन का अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं पुश ऑन पुल जो ऑप्शन है ये होता है आपका डी, यानी मोबाइल बैंकिंग में, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग में इसका यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अरे ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज अ पर्सन वर्किंग इन एन इंटरनेट बैंकिंग एनवायरमेंट व्हाई यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिक्शनरी अटैक। हिंदी में इसको पढ़ें, इंटरनेट बैंकिंग वातावरण में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको डिक्शनरी अटैक के बारे में क्यों पता होना चाहिए। हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम कोई पर्सन है जो कि कहां पर वर्क कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग एनवायरनमेंट में, यानी इंटरनेट बैंकिंग की किसी एसोसिएशन में वर्क कर रहे हैं, तो हमको क्यों अवेयर, हमको क्यों पता होना चाहिए डिक्शनरी अटैक के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए को पढ़ा जाए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमसे, इट इज यूज टू डिटरमाइन अ पासवर्ड, ठीक है, इट इज यूज टू डिटरमाइन अ पासवर्ड, यानी कि इसका उपयोग पासवर्ड निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इट इज यूज टू डिटरमाइन अ पासवर्ड, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू इंजेक्ट वॉर्म्स और वायरसेस इन द सिस्टम। हिंदी में पढ़ें इसको, इसका उपयोग सिस्टम में कीड़े और वायरस को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। सी इट इज यूज्ड फॉर स्टीलिंग इन्फो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, यानी कि इसका उपयोग क्रेडिट कार्ड से जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। या फिर डी इट इज यूज्ड टू एक्सेस कस्टमर्स अकाउंट बाय डिटरमाइनिंग अदर डिटेल्स, यानी कि इसका उपयोग अन्य विवरण निर्धारित करके ग्राहक के खाते तक पहुंचने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूं कि क्यों हम लोगों को पता होना चाहिए डिक्शनरी अटैक के बारे में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट इज यूज टू डिटरमाइन अ पासवर्ड। ये किस लिए यूज होता है, किसी भी पासवर्ड को जानने के लिए, जैसे आपका पासवर्ड कहने वाला जो पिन वगैरह होता है, एटीएम कार्ड का पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड का जो पिन हो गया, इन सब चीजों को जानने के लिए डिक्शनरी अटैक का जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं। तो हमको इसके बारे में इसीलिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यानी निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए अब देखिए कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तो नॉट बोला है, ठीक है, नहीं बोला है। यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, पेपर पर आप ही को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, नॉट पर जरूर से ध्यान, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बस नॉट अपने आप दिखने लगेगा, बस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन ए नियो प्लैनेट, बी स्पेस टाइम, सी मीगो, या फिर डी स्पुतनिक। कौन सा है जो कि वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको मैं बताता हूं कि सी क्या होता है, मतलब मीगो क्या है। देखिए मीगो एक लिनक्स के द्वारा इनिशियल किया गया, एक स्टार्टिंग की गई, उसका नाम था
मीगो का, मतलब मीगो ने क्या स्टार्टिंग किया था, किस चीज की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है ना, मतलब लिनक्स की तरफ से एक मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया था, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को पसंद नहीं आया, या आप जो भी कह सकते हैं, ये चला नहीं जाता और फिर इसको आगे चल के बंद कर दिया गया था। तो ओवरऑल ये एक वेब ब्राउजर ना होके एक लिनक्स की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिलहाल अब ये नहीं चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखिए तो आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक शामिल हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कि कंप्यूटर के हार्डवेयर शामिल है, ठीक है, कंपोनेंट्स है हार्डवेयर के, ठीक। ऑप्शन क्या क्या है, ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी माउस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या शामिल है। देखो यार सिंपल सी बात है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको कि हम लोग टच और फील कर सके, ठीक है। हार्डवेयर ये होता है जिसको कि हम लोग टच और फील कर सकें, किसी भी कंप्यूटर के पार्ट को, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन हमारे पास कीबोर्ड है, इसको भी टच और फील किया जा सकता है, प्रिंटर को भी टच और फील किया जा सकता है, और माउस को तो भाई हम लोग दिन भर ही इधर उधर इसी से सारा काम होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ईच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रिप्रेजेंट्स, यानी कि प्रत्येक विद्युत परिपथ किस प्रकार की सूचना का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए टर्शरी यानी कि तृतीयक, बी अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित, सी क्वाटरनरी यानी कि चारों भागों का, या फिर डी बाइनरी, या हिंदी में इसको बाइनरी ही बोलते हैं। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाइनरी, ठीक है ना। बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी मतलब वही लैंग्वेज होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 0 1 0 1, या मतलब 0 और 1 का ही उपयोग होता है, ठीक है, 0 और 1 का ही उसमें यूज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ एप्पल लीजा कंप्यूटर लॉन्च्ड इन 1983, यानी कि 1983 में लॉन्च हुआ एप्पल लीजा कंप्यूटर की क्या खासियत या विशेषता थी, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है कि जो एप्पल लीजा लॉन्च हुआ था 1983 में, उसकी क्या खासियत थी, उसमें क्या खास विशेषता थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से मार्क कर लेना, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रेगुलर मतलब पूछे जाते हैं, कुछ भी आपसे पूछ लेता है। इसीलिए देखो जा करके चाहे तो देखना हो तो जनरेशन की भी मेरी वीडियो देख लेना, और हिस्ट्री की जितनी मेरी वीडियो है उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। ऑप्शन फिलहाल मैं इसका पढ़ लूं, क्या खासियत थी एप्पल के लीजा वाले सिस्टम पर। ऑप्शन ए GUI डेस्कटॉप, बी विंडोज एक्सपी, सी फ्रंट पैनल विद रेड लाइट्स, डी डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और GUI का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जरूर से कमेंट करके बताना क्या होगा इसका GUI का फुल फॉर्म, ठीक है। फिलहाल आपको एक बात और बता दूं, इसमें खासियत ए ऑप्शन ही था, यानी कि GUI डेस्कटॉप ही थी इसकी खासियत। एप्पल लीजा जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ था उसकी क्या खासियत थी, उसमें GUI डेस्कटॉप दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड टू रन अ डिजिटल कंप्यूटर इज स्टोर्ड, यानी कि देखो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों को कहां संग्रहित किया जाता है। देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि यहां पर पूछना क्या चाहता है। जैसे कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड से P प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड से हमने क्या प्रेस किया, P को प्रेस किया। तो जब हमने P को प्रेस करते हैं ना, तो फिर होता क्या है, वो इंस्ट्रक्शन पहले कहीं जा करके स्टोर होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है। लेकिन अब यही सारे प्रोसेस इतनी जल्दी होते हैं कि हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है तो वो कहां स्टोर होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए हार्ड डिस्क, बी मदरबोर्ड, सी मेमोरी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस में जाके स्टोर होता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना भी स्टोरेज का काम होता है वो होता है मेमोरी में, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट
इफ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकता यदि उसमें निम्न में से क्या नहीं है। मतलब हम कंप्यूटर सिस्टम को बूटिंग में नहीं डाल सकते हैं जब तक उसमें क्या ना हो। ऑप्शन ए लोडर, बी कंपाइलर, सी ऑपरेटिंग या फिर डी असेंबलर। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होना कंपलसरी है बूटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग। उसमें ऑपरेटिंग होना चाहिए तभी वो जा करके क्या होगा, बूटिंग करने के उपयोग में आ सकेगा, उसको हम बूटिंग के लिए कैपेबल मान सकते हैं। अगर नहीं होगा, उसमें ऑपरेटिंग नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम लोग बूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट रीडर एंड लाइट पेन आर क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ। देखो लोग कंफ्यूज कहां होते हैं, लाइट पेन पर। ठीक है, लाइट पेन पर कंफ्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट रीडर तो सबको पता होता है। यानी दस्तावेज रीडर और लाइट पेन निम्नलिखित में से किसके शास्त्रीय उदाहरण हैं। हमसे यहां पर पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रीडर और लाइट पेन किसके एग्जांपल्स हैं, या कह सकते हैं किसके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात है भाई कि जो डॉक्यूमेंट रीडर होता है वो तो इनपुट डिवाइस होता है, ये तो पता ही है। लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं, दिमाग में बैठा लेना कि जो लाइट पेन होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन सी। लाइट डिवाइस नहीं होगा, रीडिंग डिवाइस नहीं होगा, डिजिटल डिवाइस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन turn on computer which of the following computer memory is the first to activate। यानी कि हमसे बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर चालू करता है तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे पहले सक्रिय होती है। यानी कि जैसे अगर हमारा सिस्टम बंद है, ठीक है, और सिस्टम को हमने क्या किया, ऑन किया। जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी मेमोरी है जो सबसे पहले एक्टिवेट होती है। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए रैम, बी रोम, या फिर ए रोम, बी रैम, या फिर सी बायोस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी देखो मैंने लिख दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सी सबसे पहले मेमोरी है जो वो होती है, एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम वाली मेमोरी होती है ये सबसे पहले एक्टिवेट होती है, सबसे पहले ऑन होती है। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एनी कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। यहां से ये पूछ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर वायरस को पहचान कर और हटाकर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारे सिस्टम्स पर एक सॉफ्टवेयर अधिकतर हम लोग डलवाते हैं, पैसे दे करके उसे डलवाना पड़ता है, और जब वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर से उसे एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो हमसे वही उसी सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा है जो कि जो वायरस, जो हमारे सर्वर पर जो वायरस होते हैं उनसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर का हमसे वो नाम पूछ रहा है कि कौन सा होता है ये सॉफ्टवेयर, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन पढ़ा जाए भैया, ए एंटीवायरस, बी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, सी विंडोज फैसिलिटी, या फिर डी स्क्रीन सेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सभी को पता होगा कि वो सॉफ्टवेयर जो कि वायरस से बचाता है उसको बोलते हैं एंटीवायरस। ठीक है, अब तो देखो पहले क्या था कि जो इवन जो एंड्रॉइड फोन्स हुआ करते थे उसके लिए एप्स आते थे अलग अलग, जैसे क्लीन मास्टर हो गया, डीयू स्पूड बूस्टर करके आते थे, मतलब इस तरह कई सारे एप्स आया करते थे। तो अब वो तो बंद हो गए क्योंकि हमारे जो फोन्स आते हैं आजकल उनमें डिफॉल्ट ही आपको जो फोन की कंपनी होती है उसी की तरफ से आपको मिल जाता है अच्छा खासा एक एंटीवायरस, उसमें सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम्स पर तो देखने को नहीं मिला, हो सकता है आगे भी इसकी आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये देखिए क्या दे दिया, फुल फॉर्म IMDBMS का फुल फॉर्म। मैं हमेशा बोलता हूं कि यारो अति महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म को जरूर से रट के जाना। ठीक है, एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूं उतने फुल फॉर्म्स तो प्रिपेयर कर ही लेना, और कमेंट करके बताना कि जितना मैं फुल फॉर्म बताता हूं उसको आप लोग प्रिपेयर करते हो या नहीं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, और जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, IMDBMS का फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ए
इन मॉड्यूल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी इन मेमोरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी इंडियन मेमोरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डी नन ऑफ द एबव। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, IMDBMS का फुल फॉर्म। ठीक है, IMDBMS का फुल फॉर्म होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इन मेमोरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो सबका फर्स्ट लेटर ही है, इन IMDMS। अब देखो डी के बाद बी भी है, तो डाटा और बेस का बी। ठीक है, IMDBMS। ठीक है, IMDBMS यानी कि इन मेमोरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 8 में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।